ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कई बार वो अचानक आती है और कई बार हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम सुबह की अगर इन दो आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर मुश्किल से खुद को बचा सकते हैं और वही कर्म आपके सुरक्षा कवच भी बन सकते हैं। क्योंकि आज हमारी जो सुबह की दिनचर्या है बहुत नेगेटिव हो चुकी है। हम देर रात सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं और फिर उनके उठने का समय 10 से 11 बजे के बीच में होता है। आप सोचिए, ना तो वो आध्यात्मिकता के रास्ते में आ रहे हैं और ना वो जीवन में अगर कुछ प्राप्ति कर भी लेते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कुछ समय की इच्छाएं। हमें जीवन में ध्यान रखना है कि किन कर्मों की वजह से आज हम मुश्किलों में आ जाते हैं और कौन से कर्म हमारी हर मुश्किल में हमारा सुरक्षा कवच बन जाते हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा हम अपनी रक्षा के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। आज देखो, जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम अपने डाइट चार्ट बनाते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, कई बार हम खान पीन का भी ध्यान रखते हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं तो कर्मों का क्यों नहीं। अगर मैं सुबह इन दो आदतों को अपना लेता हूं, इन दो कर्मों को अपने जीवन में अपना लेता हूं, तो आप कभी भी किसी मुश्किल में अगर आने वाले भी होंगे तो आपको पहले से ही उनके इंडिकेशन मिल जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पहले से ही मुसीबत का पता लग जाता है कि मेरे जीवन में ये घटित होने वाला है, तो वो खुद को सेफ बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम नित्य नियम बहुत सारे कर रहे हैं, पर जो भगवान हमें सिखा रहा है हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हम खुद को तो खुश कर सकते हैं, पर उस कार्य से भगवान खुश नहीं हो पा रहा। तो हमें पहले अपने दो कर्मों को बदलना है। हमें ये ध्यान रखना है, जो हम सुबह लेट उठते हैं, जिसमें जो आध्यात्मिक वातावरण है आपको वो मिला ही नहीं। अब आप सोचिए, आप 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, कौन सी जगह पर आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आध्यात्मिक वातावरण के अंदर अंदर ही हम उठते हैं और उस वातावरण को अपनी जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप सोचिए हम बहुत सारी ऐसी चीजों से बच सकते हैं जो नकारात्मक साइड की है। लेकिन हम उठे कब? 10 बजे, 11 बजे, जब मंदिरों के पट बंद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि हम देर रात तक जागे थे, देर रात तक हमने वर्क किया है, इसीलिए लेट हो गए। अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को बदलें, क्योंकि वो आज आपको डिफिकल्टी नहीं दे रही, लेकिन कल आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। क्योंकि रात सोने के लिए होती है और दिन जागने के लिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। दिन में हम सोते हैं, रात को हम जागते हैं। प्रकृति ने भी कुछ नियम बनाए हैं, अगर हम उन नियमों के अकॉर्डिंग चलते नहीं है तो हमारा शरीर जो प्रकृति से बना है वो भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाता है। जो व्यक्ति देर रात सोता है और देर सुबह तक उठता है, तो उसकी आप दिनचर्या देखें, बहुत हेडिक वाली होती है, चिड़चिड़ेपन वाली होती है। अब यहाँ पर सुबह आपको ये दो कर्म शामिल करने हैं अपनी जीवन में। पहला, सुबह उठकर 15 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती है, सहयोग शक्ति बढ़ती है, विस्तार को सार करने की शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती। आप सोचो कितनी शक्तियां आ गई मेरे पास ओनली 10 मिनट के मेडिटेशन से। क्योंकि वो जो 10 मिनट का मेडिटेशन है हमें डायरेक्ट भगवान से मिलन मनाने का समय है। वो जो 10 मिनट है हम डायरेक्ट अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं। उस 10 मिनट में
हम अपने आप को शांत, एकांत, पावरफुल, पीसफुल बना सकते हैं। वो 10 मिनट मेरे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो 10 मिनट मैंने किसके लिए निकाले? खुद के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो 10 मिनट हमारे पावरफुल तब बनेंगे जब हम उसका एक आध्यात्मिक समय में ही महत्व समझते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी बार आपको बोला है, 3 से लेकर के 7 बजे के बीच बीच में भी अगर आप उठ करके मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपको बहुत सुंदर बदलाव मिलेंगे खुद के अंदर। आप सोचो 3 से 7 बजे का कितना समय है, लेकिन हम कई बार कहते हैं उठे कौन, और उसी समय सुंदर बहुत प्यारी नींद आती है जो हमें उठने नहीं देती, क्योंकि वो ऑलरेडी आध्यात्मिक वातावरण है उस समय का जो शांत है, पीसफुल है, इसीलिए हमें नींद में भी मजा आता है। कई मनुष्य से आपने सुने होंगे सुबह सुबह की जो नींद है बहुत प्यारी होती है। प्यारी क्यों होती है? क्योंकि वातावरण शांत होता है, पीसफुल होता है। तो आप सोचिए, क्योंकि वो पीसफुल आत्माओं ने वातावरण पीसफुल बनाया है, बना नहीं है वो। और अगर हम उस वातावरण को छोड़ करके हम ओनली नींद का पीसफुल ले रहे हैं तो प्राप्ति आपके हाथ से चली जाएगी और हम हर चीज से वंचित हो जाएंगे। तो आपको सुबह उठकर 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अपने आप से बातें करनी है, भगवान को अपनी दिनचर्या की हर बात बतानी है। तो इसे आप अपने कर्म में शामिल करो। जैसे हम पूजा पाठ अपने कर्म में शामिल करते हैं, वैसे मेडिटेशन को अपने कर्म में शामिल करो। तो दिन भर में अगर कोई आपको उतार चढ़ाव की बातें आ भी जाएंगी, कोई मुश्किलें आ भी जाएंगी, आप इजीली उनका सामना कर सकते हो, क्योंकि वो आपका सुरक्षा कवच बन जाएगी। और दूसरा, पूरे दिन में सोचे मुझे पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है। क्योंकि जब आप हर कर्म में पुण्य कर्म जोड़ेंगे तो सोचिए, जो आपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, किसी भी आत्मा को दुख दिया है, वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, लेकिन पुण्य कर्मों से। लेकिन आज हमारा ज्यादा ध्यान क्या है? पाप कर्म करने में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, पाप कर्मों की सजा भी मुझे मिलेगी। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे पुण्य कर्मों का भगवान फल देगा, तो मुझे ये भी जान लेना है कि मुझे पाप कर्मों की सजा भी मिलेगी, क्योंकि कर्म तो मैं ही कर रहा हूं। तो क्यों ना मैं जो पाप कर्मों में समय दे रहा हूं वो मैं पुण्य कर्मों में समय दे दूं। पाप कर्म करने में भी तो आप समय लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, माइंड लगा रहे हो, तो वही माइंड एनर्जी आप पुण्य कर्मों में लगा दो। तो इससे क्या होगा? आप पाप कर्मों से बच जाएंगे। तो जब आप सुबह उठते हैं, पहला आपको मेडिटेशन करना है या अपने कर्म धारा में शामिल कर दो। यह आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि चारों तरफ भगवान की ब्लेसिंग होगी आपकी। दूसरा, पुण्य कर्म, क्योंकि वो भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हर मुश्किल से आपको बचना है, हर मुश्किल से खुद का बचाव करना है, तो पुण्य कर्म करना शुरू हो जाओ। और जितने आपके पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म आपकी लाइफ से धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। लेकिन आज व्यक्ति एक दूसरे को देखकर पाप कर्म करता जा रहा है। आप कब तक करेंगे? अगर अचानक हमने किसी को दुख दे भी दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस दुख को सुख में परिवर्तन करना है। ये मेरे अंदर कला होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें मेडिटेशन से अपने जीवन की सुरक्षा करनी है और पुण्य कर्मों से हमें हर मुसीबत का सामना करना है। ओम शांति।